मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को काशी पत्रकार संघ की वार्षिकी भेंट करने के बाद महामहिम राज्यपाल के संपादक आचार्य बाबूराव विष्णु पराड़कर जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी पत्रकारिता में योगदान पर विश्व रूप से करीब 1 घंटे से ज़्यादा चर्चा हुई। पराड़कर स्मृति भवन और काशी पत्रकार संघ के बारे में उन्होंने रुचिपूर्वक जानकारी ली। साथ ही पराड़कर स्मृति भवन में आने की सहमति भी व्यक्त की। मूलतः लेखक और पत्रकार कोश्यारी जी पिथौरागढ़ से प्रकाशित अखबार से जुड़े भी हैं। मेरे और अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह के साथ इस अवसर पर संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक तथा अंग्रेजी दैनिक मिड डे के पॉलिटिकल एडिटर व मुंबई प्रेस क्लब के पूर्व जनरल सेक्रेटरी धर्मेंद्र जोरे भी रहे। वाराणसी पराड़कर स्मृति भवन में अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राम भगवान कृष्ण उस समय से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश बंटवारे के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे, जो रहते थे, वो भारत के नहीं आए हुए मुसलमान हैं और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश की मांग की और उस स्वतंत्र देश में चले भी गए। उनका खुद का कानून है और पाकिस्तान एक देश बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। आज आप विश्व में बहुत सारे देश हैं, आप ईरान कंट्री चले जाइए, सबका एक सिंबल है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये देश हिंदुओं का ही है, दूसरों का है ही नहीं है। तो सर, जो हम ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव, वो कहाँ जाएगा सर? उसके लिए फिर हमारे पास जगह बचेगी? क्यों नहीं बचेगी सर? सर्वधर्म समभाव, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को यहाँ से भगा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिंदुस्तान में रहना है, आप हमको भाईचारा का जो पाठ रोज पढ़ाया जाता है, तो भाई समझिए, चारा मत समझिए। क्योंकि जिस तरह आप देखिए, अगर आप भाई समझते तो बनारस में ज्ञानवापी में भगवान शिव आज कितने सालों से इन्होंने कैद करके रखा और उस पर वजू करते रहे। किसी ने उफ तक नहीं किया बाहर निकल कर कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। आज लोगों को पता चला और न्यायालय में केस है। तो आप अगर भाई समझते हैं तो भाई समझिए, चारा समझते हैं तो हम भी आपको चारा ही समझेंगे। और रह गई बात देश की, तो देश हमारा सद्भावना से चलता है, आगे भी चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देश के मुसलमानों को या देश के क्रिश्चियनों को देश से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की गुनाह की हस्ताक्षर का शुभारंभ हुआ और अब ये मंदिर में हो रहा है और आगे चल करके ये हर वार्ड में कैंप लगा करके होगा। अभी हम लोगों ने 7 दिन तक बागेश्वर धाम सरकार के पंडाल में अपना कैंप लगा करके हस्ताक्षर अभियान को चलाया है और करीब 5 लाख हस्ताक्षर हमको। नितिन कुमार उपाध्याय है, मैं हिंदू हूँ जी। तो अभी हमने हिंदू नितिन कुमार के नाम से अपना नया मेरा परिचय है जी। हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी और हस्ताक्षर अभियान जो समिति है उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ जी। एक संगठन है जय बजरंग सेना, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उपाध्याय जी, बात की जाए तो भारत को विभिन्न धर्मों, विभिन्न प्रांतों, विभिन्न लोगों का देश कहा जाता है। इस देश में आपने कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना या कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने का जो विचार आपने लाया है, तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को इस बात में कहीं ना कहीं विरोध हो सकता है। तो पहले आप इस परिकल्पना का आशय बताइए कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपको कैसे हुई और क्यों आप इस चीज़ के पीछे इतने जोरों से लगे हुए? देखिए, देश हिंदुओं का ही है, आज से नहीं। सनातन संस्कृति आज वर्षों की, आप पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण उस समय से हिंदू राष्ट्र है। हमारा देश बंटवारे के समय जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए, जब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ। यहाँ के जो मुसलमान थे, जो रहते थे, वो भारत के नहीं आए हुए मुसलमान हैं और उन्होंने अपना एक स्वतंत्र देश की मांग की और उस स्वतंत्र देश में चले भी गए। उनका खुद का कानून है और पाकिस्तान एक देश बना जिसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया गया। आज आप विश्व में बहुत सारे देश हैं, आप ईरान कंट्री चले जाइए, सबका एक सिंबल है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है। हमारा देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये देश हिंदुओं का ही है, दूसरों का है ही नहीं है। तो सर, जो हम ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव,
वो कहाँ जाएगा सर? उसके लिए फिर हमारे पास जगह बचेगी? क्यों नहीं बचेगी सर? सर्वधर्म समभाव हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले को यहाँ से भगा रहे हैं। दूसरे धर्म के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन ये भारत है, ये हिंदुओं का देश है। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। हिंदुस्तान में रहना है, आप हमको भाईचारा का जो पाठ रोज पढ़ाया जाता है तो भाई समझिए, चारा मत समझिए। क्योंकि जिस तरह आप देखिए, अगर आप भाई समझते तो बनारस में ज्ञानवापी में भगवान शिव आज कितने सालों से इन्होंने कैद करके रखा और उस पर वजू करते रहे, किसी ने उफ तक नहीं किया बाहर निकल कर कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। आज लोगों को पता चला और न्यायालय में केस है। तो आप अगर भाई समझते हैं तो भाई समझिए, चारा समझते हैं तो हम भी आपको चारा ही समझेंगे। और रह गई बात देश की, तो देश हमारा सद्भावना से चलता है, आगे भी चलेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देश के मुसलमानों को या देश के क्रिश्चियनों को देश से बाहर नहीं करेंगे, बल्कि उनकी स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून, स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की 26 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नाथ वर्मा, उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार वर्मा, प्रबंधक श्री आदित्य प्रकाश, कोषाध्यक्ष श्री मोहन प्रसाद एवं कार्यकारिणी के 7 सदस्य क्रमशः श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री अजय कुमार केसरी, श्री धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, श्री नीलकमल आर्य, श्री जनार्दन वर्मा, श्री राकेश कुमार जायसवाल एवं श्री चंद्रमणि। स्थिति अच्छी होगी। हम एक देश एक कानून चाहते हैं। अगर आपके रसूल की रोटारी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व चुनाव अधिकारी श्री छविनाथ मिश्रा ने किया। नवनिर्वाचित प्रबंधक श्री आदित्य प्रकाश ने सभी अधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बने रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज वाराणसी के साथ। धन्यवाद।